हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने है जिसके संबंध में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई प्रवक्ता भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नई प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि नई शिक्षक भर्ती जो आपकी प्रवक्ता भर्ती है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो रही है और इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर, नई प्रवक्ता भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, उसकी एग्जाम डेट को लेकर, योग्यता के बारे में। इसके अलावा और भी तमाम जानकारी हम कवर करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा किसी भी नई भर्ती के संबंध में या नई भर्ती की सूचना के बारे में, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे के साथ, और मुद्दा है आप सभी के लिए बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है नई भर्ती के संबंध में जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। अब इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया कल यानी कि 16 जनवरी से आप सभी के लिए शुरू हो रही है। 16 तारीख से अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास में अब ज़्यादा समय नहीं होगा इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि 16 अप्रैल से लेकर के फरवरी तक आपके आवेदन चल रहे हैं। आवेदन के बाद में आप सभी के पास में मुश्किल से 30 या 35 दिन का समय होगा अपने लिए प्रिपरेशन शुरू करने का। तो जिस दिन आवेदन करें उससे पहले ही आपकी प्रिपरेशन हमेशा शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी आपकी परीक्षा हो तो आपके सफल होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं। मैं पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आम जानकारी, फिर हम इस वीडियो के अंत में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देंगे, योग्यता के बारे में, वेतन के बारे में, आवेदन कैसे करना है, क्या इसमें बीएड अनिवार्य है या नहीं, या टीईटी अनिवार्य है या नहीं, इसको लेकर ही पूरे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। अब सवाल होगा कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, तो सीधे शब्दों में आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है वो आपके सामने आ चुका है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का मतलब क्या होता है, प्रवक्ता की यहाँ पे बात की जा रही है। ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है, लिखा हुआ है 2024 है, क्योंकि इसको लास्ट डे में जारी किया गया था 24 के लास्ट में। लेकिन जो आवेदन है वो आपके कल से शुरू हो रहे हैं। कब शुरू हो रहे हैं? कल से आप सभी इसके लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं। 16/1/2024 से 25 से लेकर के, माफ़ कीजिए, 14/12/2025 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप सभी के जो पदों का डाटा है वो दिया जाता है। पीजीटी के अंदर मेल के 70 पद हैं, फीमेल के 21 पद हैं। हाँ, जानना चाहते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से निकाला गया है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई है। DSSB कहाँ पे आता है? दिल्ली की बात की जा रही है। तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप ये सारी बातें जानते होंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब दिल्ली में दो तरह के स्कूल होते हैं। एक तो वो जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं, एक वो होते हैं जो आप सभी के लिए दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं आते हैं, जिनको यहाँ पे आप सभी के सामने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वैकेंसी है वो इन्हीं में निकाली गई है, इनमें नहीं निकाली गई है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी पहले आ चुकी थी। चलिए बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल के मिलाकर के 91 पद हैं। पीजीटी मेल के अंदर आप सभी के लिए 31 पद हैं, दोनों के मिलाकर के बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए फिजिक्स में 5 पद निकाले गए हैं, साथ ही केमिस्ट्री की बात की जाए तो 7 पद हैं। ज़्यादा पद की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी भी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर आती तो ज़्यादा होती। ठीक है, यहाँ लिखा है कि इनके 13 पद हैं, या फिर अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स में 82 पद हैं। इसके अलावा यहाँ बात की जाए कॉमर्स में 37 पद हैं। पीजीटी हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे 61 पद हैं। इसके अलावा पीजीटी जियोग्राफी मेल की बात की जाए, फीमेल के साथ जोड़ के 22 पद हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ एक पद है तो हम किस में आवेदन करें? आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि आप सभी के लिए कितने पद हैं, तकरीबन 80 पद आपके लिए निकाले गए पॉलिटिकल साइंस के अंदर पीजीटी में। ठीक है, सोशलॉजी के अंदर सिर्फ 5 पद हैं। टोटल 432 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 14 फरवरी 2025 तक। आगे नोटिफिकेशन के अंदर और भी जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए कैटेगरी वाइज पदों का डाटा दिया गया है, इसको चाहे तो आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको योग्यता बता देता हूँ। देखो यहाँ जो वैकेंसी है क्या की पीजीटी की। जब पीजीटी की वैकेंसी की हम बात करें तो हमें एक लाइन तो पता होती है कि पीजीटी का मतलब है पोस्ट और जी का मतलब है ग्रेजुएट, है ना। जब भी हम शॉर्ट में किसी पूछते हैं आपने क्या कर रखा है, आपने पीजी कर रखा है। पीजी का मतलब क्या होता है? पेइंग गेस्ट नहीं,
पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जा रही है। तो आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट को आसान शब्दों में क्या कहा जाता है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे कि हिंदी में अब आवेदन करना है तो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसके अंदर होनी चाहिए, हिंदी के अंदर। 50% मार्क्स के साथ में आप इसमें आवेदन कर लेंगे। सिंपल सी योग्यता है, ठीक है। बीएड अगर चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बीएड चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो क्या हो सकता है, फिर आपके पास में बीए बीएड होना चाहिए या बीएससी बीएड होना चाहिए। अब ये कौन सा है, ये वो है जो आईटीईपी के माध्यम से होने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा है कि भाई 3 साल का अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने एमएड कर रखा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक बीएड को लेकर परेशान मत होइएगा। पे स्केल कितना रहेगा, 47,600 से लेकर 1,51,000। इसके अलावा लेवल 8 का आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉन गेजेट पोस्ट है, ये आप सभी के सामने। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 साल तक की आप सभी को जो एज है वही मिलेगी। इसके अलावा बाकियों को छूट भी मिल जाएगी। अब योग्यता के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। हमने यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट देखे, इन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना है, ठीक है। पोस्ट कोड यहाँ दिए गए होते हैं, आप देख लेना। दूसरी पोस्ट के अंदर क्या योग्यता मांगी जाएगी, वो भी हिंदी की है, फीमेल वाली है ना, तो उसमें भी सेम योग्यता हो जाएगी। अब तीसरे के अंदर कौन सी योग्यता मांगी जाएगी वो आप यहाँ चेक कर लेना। ये वाली मैथमेटिक्स की है, अगर आपने मैथमेटिक्स में आवेदन करना है तो मैथ में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से बस आपको ये पढ़ लेना और आपके सभी सवालों के जवाब आ जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगर आप फिजिक्स में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में कोई 2 होने चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर इसके अलावा जो आपके पास जो भी है उसका कॉम्बिनेशन बना लेना। वैसे तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, अगर फिर भी आती तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ये आपके सामने होता है प्रवक्ता भर्ती को लेकर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पे सभी की योग्यताएं बता दी गई हैं, सभी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया गया है, किस आधार पे आपको आवेदन करना है, क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ये आपका योग्यता से संबंधित हो जाता है। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, क्या सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा। आवेदन कल से शुरू हो जाएंगे, बता दिया गया है, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। आवेदन करने के लिए इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का देखने के लिए मिलेगा। टोटल 300 नंबर मिलेंगे, 300 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है किस में से क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेस रहेगा। इसमें आपके 2 पेपर्स रहने वाले हैं और ये 100 नंबर का होगा, वो 200 नंबर का। इसको आप ध्यान में रखना, इसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो 40, 35 और 30% आपको जो कट ऑफ है वो आपको मिनिमम पार करनी पड़ेगी। इस पर नौकरी नहीं मिलती है, बस मिनिमम होता है ये कट ऑफ, है ना। इसके अलावा यहाँ जो छूट है वो कितनी देखने के लिए मिलेगी वो भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को छूट इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ खास इसमें होता नहीं है जो मुझे आपको बताना हो, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। मैंने आपको सारी काम की बातें बता दी हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब आपको जाना है कल के लिए इस वाली वेबसाइट पर, ये वाली जो वेबसाइट दी है ना, इस पर क्लिक करो, आवेदन करो, अपना भर्ती की प्रोसेस शुरू कर दो। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अगली विंडो ओपन हो जाएगी। अगली विंडो ओपन होगी, उसमें आपके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। कब से शुरू होंगे, आज रात 12 बजे से। वो गाना नहीं है, काटी रात में तू खेतों में आई नहीं, बस अब काटी आपको रात। कहाँ पे काटनी है, फॉर्म भरते समय। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।